जब से मैंने आपसे शादी की है ना, डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला मुझे। हाँ तो क्या कर रही हो मेरे साथ? चली क्यों नहीं जाती अपने घर? अयान की ज़िंदगी में मुस्कान की जगह बनने लगी है। अब अयान मुस्कान को अहमियत देने लगा है, लेकिन ये बात मोहिनी से बर्दाश्त नहीं होगी। मोहिनी ने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि वो मुस्कान को अयान की ज़िंदगी में रहने नहीं देगी। खुद तो ज़ारून जैसे बंदे से शादी करके बैठ गई, लेकिन अयान का इसने अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। उससे हर तरीके से वो अब राब्ते में है, यहाँ तक कि उसे फ़ोन करके टीज़ करेगी और कहेगी कि बेशक मैंने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम राब्ता ही ख़त्म कर दे। लेकिन दूसरी तरफ अयान, जो अब मोहिनी का नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं करता और ना ही उसकी शक्ल देखना, लेकिन उसके फ़ोन से अब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। और मुस्कान जब अयान का ये उखड़ा रवैया देखेगी तो पूछेगी कि आखिर क्या वजह है, लेकिन अयान उसे ढंग का जवाब नहीं देगा, जिस पर मुस्कान को भी गुस्सा आ जाएगा कि जब से वो शादी करके इस घर में आई है, इस घर में एक के बाद दूसरे मसले रहते हैं, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है, जिस पर अयान को गुस्सा आ जाएगा और वो मुस्कान से कहेगा अगर तुम्हें इस घर में इतना ही मसला है तो दफ़ा हो जाओ अपने माँ बाप के घर, क्यों रह रही हो मेरे घर। मुस्कान अब इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और अपना सामान पैक करके अपनी माँ के घर चली जाएगी। रोती धोती जब उसकी माँ दरवाज़ा खोलेगी तो अपनी बेटी को देखकर बहुत परेशान हो जाएगी और मुस्कान अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोएगी। और दूसरी तरफ मोहिनी की तो अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही, जबकि ज़ारून बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास जो भी पैसे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। उसकी माँ ने तो सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं, लेकिन मोहिनी की शॉपिंगें अय्याशियाँ नहीं ख़त्म हो रही। और ज़ारून यही देख रहा है कि मोहिनी को इस मुश्किल वक्त में ना कि उसके साथ देना चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ अपनी पड़ी है और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि उसका शौहर कितनी मुश्किल से गुजर रहा है, जिसने उससे शादी करने की खातिर अपने सगे रिश्तों को फरामोश कर दिया। आज वो कंगला हो रहा है और इस मोहिनी को अपने अलावा किसी की कोई फिक्र नहीं।